Hello students, I Sunil Saini on behalf of Knowledge City School. Welcome to all. आज की वीडियो क्लास में हम कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर. कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कॉपी करता है, अपनी आप की सेल्फ कॉपी जनरेट करता है मैनी टाइम्स. देन वो आपकी सिस्टम्स को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है, और हो सकता है उसमें आपकी कुछ डेटास का भी लॉस्ट हो जाए, फॉर्मेट कर देता है कुछ सम डेटा को, या आपके प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर को हार्मफुल पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होता है काफ़ी. तो कंप्यूटर वायरस है टू मेजर फीचर्स होते हैं कंप्यूटर वायरस के. पहला होता है द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप की कॉपी जनरेट कर सकता है. एंड सेकंड वन होता है द एबिलिटी टू अटैच इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर फाइल, ये अपनी सेल्फ की एक कॉपी है वो अटैच कर देता है अदर कंप्यूटर्स में फाइल के साथ. तो ये इसके दो मेन बेसिक फीचर्स होते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडीज में एक वायरस होते हैं, डिजीज होते हैं जिसके हम वायरस के थ्रू होता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें वो पर्टिकुलर जो वायरस है या डिजीज, वायरस वाला जो डिजीज है उसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं. तो इसी सेम ऐसे ही हम मशीन्स हैं, मशीन्स में अगर जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि हमारे जो कंप्यूटर डिवाइस में वायरस हैं या नहीं है. तो क्या सिम्टम्स होते हैं? पहला है द फॉलोइंग आर द फ्यू सिम्टम्स दैट योर कंप्यूटर माइट हैव ए वायरस. फर्स्ट इज स्लो रेस्पॉन्स एंड स्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अगर आपकी सिस्टम्स का जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो है या उसका स्लो रेस्पॉन्स होता है, किसी भी आप पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हो या कुछ कोई भी वीडियो या ऑडियो चलाते हो, ऑडियो प्ले करते हो आप, तो अगर कोई भी अगर एक्शन आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, अगर वो स्लो परफॉर्म हो रहा है, बहुत ही हैंग हो रहा है आपका सिस्टम, देन ये हो सकता है आपकी सिस्टम में देन वायरस हो. सेकेंड है रैंडम हार्ड ड्राइव क्रैशेस एंड रिस्टार्ट. क्या आपका रैंडमली मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाती है, आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है होता है. तो ये भी पॉसिबिलिटी है वायरस के. देन नेक्स्ट आता है डिस्टॉर्टेड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट. क्या आपकी जो टेक्स्ट है या जो ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स ग्राफिक्स है, उसकी जो क्वालिटी है वो अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है या आपको एक प्रॉपर वे में नहीं शो हो रही है, देन इट मे बी पॉसिबल ऑफ वायरस. फाइल्स दैट हैव मिस्टीरियसली वैनिश्ड. आपकी फाइल्स अगर मान लीजिए अचानक से आपकी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं या हाइड हो जाती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है. एक्सटेंसिव पॉपअप एड्स. आप कभी होता है कि हम जैसे कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, देन कुछ अपने आप ऑटोमेटिक एड्स हैं वो प्ले हो जाते हैं. तो इसके अलावा इनएबिलिटी टू ओपन फाइल विद एग्जिस्टिंग पासवर्ड. कि आप अपने कुछ पासवर्ड से आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, वो वर्क नहीं कर रहे हैं आपके सिस्टम्स में, कुछ पर्टिकुलर जैसे कि मेल आईडी ओपन करना है या कुछ भी. तो अगर आपके पासवर्ड वर्क नहीं कर रहे हैं आपके, तो उसके भी एक रीज़न होता है वायरस के होने का आपके सिस्टम में. तो ये डिफरेंट टाइप्स की एक कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में वो वायरस अटैक है या नहीं है. तो अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स. तो कंप्यूटर वायरसेस आई मीन 3 टाइप्स के होते हैं: प्रोग्राम वायरसेस, सेकंड बूट वायरस, एंड थर्ड वन इज मैक्रो वायरस. प्रोग्राम वायरसेस वो वायरस होते हैं जो स्पेसिफिक एक्सटेंशन फाइल होती है, जैसे .com, .exe, फाइल होती हैं, .olv फाइल होती हैं, या .slr फाइल्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. ये जो प्रोग्राम वायरस होते हैं वो बेसिकली होते हैं वो डॉस प्रोग्राम्स होते हैं जो .com एंड .exe फाइल्स में क्रिएट किए जाते हैं. और ये जो मैंने आपको बताया भी कि डिफरेंट टाइप्स के .com, exe और sys, olv और slr फाइल्स को ये हार्म पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल इसके प्रोग्राम वायरसेस के एग्जांपल होता है जैसे एसिड रेन ट्रोजन. एसिड रेन ट्रोजन इसका एक एग्जांपल होता है. इसके अलावा एम्बोबिया एक प्रोग्राम वायरस भी होता है. सेकेंड आता है बूट वायरस. बूट वायरस क्या होते हैं? दीज इन्फेक्टेड दैट नॉन फाइल्स एरिया ऑफ द हार्ड डिस्क. जो हार्ड डिस्क के हमारे जो नॉन फाइल्स एरियाज होते हैं उनको भी हार्मफुल पहुंचाते हैं,
और फ्लॉपी डिस्क को हार्मफुल पहुंचाते हैं। एग्जांपल जैसे एजुसा वायरस हो गया, ये एक बूट वायरस होता है। ऐसी मैक्रो वायरस होता है। नेक्स्ट, दीज इन्फेक्ट डेटा फाइल्स, ये डेटा फाइल्स होती हैं, उनको इन्फेक्ट पहुंचाते हैं। दे स्प्रेड रैपिडली एज इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आर शेयर्ड अक्रॉस नेटवर्क, ये डेटा के जो हमारे जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, चाहे नेटवर्क पे या अदर पीसीस में कर रहे हैं, तो ये उसके साथ इन्फेक्टेड डेटा को इन्फेक्ट करके उसके साथ ये अदर सिस्टम्स में भी ये इजीली एंटर हो जाते हैं। तो ये हमेशा डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी फाइल्स होती हैं जो उनके साथ ये अटैच रहते हैं। एग्जांपल हो गया xm.umb.a, इस टाइप से वायरस होते हैं जो एक मैक्रो वायरस होते हैं। अब वायरसेस को अगर हमें वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरसेस को अगर हमें इनसे अवॉइड करना है, इनसे अगर हमें प्रोटेक्ट होना है, तो उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस। इसके थ्रू हम एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, हम जो कंप्यूटर वायरस होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, एंड उसको रिमूव करना किया जाता है कंप्यूटर वायरसेस को। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के वायरस रिमूव टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, एक स्कैनर भी होता है, एंटीवायरस स्कैनर, डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस स्कैनर यूज़ होते हैं। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर, दे आर मैनी टाइप्स ऑफ हार्मफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, दैट उन सभी को डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम एक कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक मालवेयर बोलते हैं। तो मालवेयर क्या होता है? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शंस होता है, जिससे हम एक कंबाइनली हम उस टर्म्स एक कंसेप्ट में बोलते हैं उसको मालवेयर। तो अगर हमें डिफरेंट वायरस होते हैं, प्रोग्राम वायरसेस हैं, उनको अगर हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट टिप्स होती है कि आपको इग्नोर करना है, उन वायरसेस को अवॉइड करना है। वायरस को अगर हमें सिस्टम से अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें क्या होना यूज़ करना है, हमें जो डेटा फाइल्स है उसका बैकअप रखना है, जिससे अगर वो कभी फॉर्मेट होती हैं, डेटा लॉस्ट होता है, तो हम इजीली उसको बैकअप कर सकें, उसको रिकवर कर सकें। एंड सेकेंड वन होता है हमें एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अप टू डेट रखने चाहिए, हमें उन्हें अपडेट रखना होगा सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।